अनंत सिंह अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और ऐसा ही बयान इस बार भी उन्होंने दे दिया है। साफ तौर से कह दिया है कि जो कोई भी निशांत कुमार को परिवारवाद के आईने से देख रहा है, चश्मे से देख रहा है, उसको पिल्लू पड़ेगा। जी हां, साफ तौर से कहा है। लेकिन इसके पीछे की बड़ी सोच है। केवल ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह कोई भी चीज बातों बातों में कह जाते हैं, बल्कि बड़ी दूरदर्शिता होती है, उनके हर बयान में होती है। आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से कोई बात कह दी है, लेकिन उस सहजता के पीछे भी दूरदर्शिता होती है। तो इस बयान के पीछे की दूरदर्शिता क्या है, इसके पीछे का सच क्या है, अंदर की बात क्या है, जानेंगे सब कुछ आज की इस खास पेशकश में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से अनंत सिंह ने एक यूट्यूबर के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि भाई नीतीश कुमार भी उसी राह पर चल निकले हैं जिस राह पर लालू यादव चले थे, जिस राह पर दूसरे कई राजनीतिक नेता हैं, और जिसका विरोध हमेशा से बीजेपी करती रही, जिसका विरोध खास करके नीतीश कुमार करते रहे कि भाई परिवारवाद नहीं बढ़ना चाहिए, वंशवाद नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिर निशांत कुमार को क्यों आगे कर दिया? जब इस तरह का सवाल पूछा गया तो थोड़े से असहज हुए अनंत सिंह और साफ तौर से कह दिया कि भाई निशांत कुमार का राजनीति में आना परिवारवाद नहीं है, वो योग्य हैं, इसीलिए वो उन्हें राजनीति में लाया गया है। उनके अंदर जो संगठन को आगे बढ़ाने की क्षमता है, इसलिए उनको लाया गया है। और जब बयान दिया उन्होंने अनंत सिंह, तो उसके दूरगामी प्रभाव कैसे पड़ने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अनंत सिंह ने कहा कि भाई परिवारवाद तो वो है कि भाई भतीजावाद होता है, बहन है, बहनोई है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें होती है, लेकिन अगर बेटे की बात हो रही है तो बेटे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बाप की तो होती ही है। और अगर एक बाप अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा? सही बात है कि भाई हर बाप अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की बात करता है, और बाप की जिम्मेदारी होती है कि भाई वो अपने बेटे को आगे बढ़ाए। डॉक्टर अगर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है तो वहां दिक्कत नहीं होती। एक फिल्म स्टार अपने बेटे को फिल्म स्टार बनाना चाहता है तो वहां दिक्कत नहीं होती। एक वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है, दिक्कत नहीं होती। एक किसान अपने बेटे को किसान बनाना चाहता है तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब एक राजनेता अपने बेटे को राजनेता बनाना चाहता है तो दिक्कत वहां से होती है। तो क्या ये माना जाए कि परिवारवाद जो है, जो नेपोटिज्म की बात होती है, खास करके सुशांत राजपूत के मामले में हर तरीके से नेपोटिज्म का मामला सामने आया, तक में नेपोटिज्म के कारण तमाम चीज़ें हो रही है, और इसका काफ़ी विरोध भी किया गया, निंदा भी की गई, और उसी के तारतम्य में कई बार परिवारवाद और वंशवाद की बात आती है। जिस तरीके से राहुल गांधी पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई बार सवाल उठाए गए, जतिन प्रसाद पर सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि सम्राट चौधरी खुद उसी तरीके से आए हुए नेता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि परिवारवाद और वंशवाद क्या केवल किसी राजनीतिक शख्सियत का व्यक्ति या किसी राजघराने से कोई व्यक्ति जो है, मतलब राजनीतिक घराने से कोई व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो उसको वंशवाद और परिवारवाद कहना सही है? या परिवारवाद और वंशवाद उसे कहा जाए कि कोई अयोग्य व्यक्ति अगर किसी राजनेता का बेटा या उसका कोई दूसरा सगा संबंधी जो है वो अयोग्य है, उस पद के लायक नहीं है, राजनीति के लायक नहीं है, फिर भी उसकी पैराशूट लॉन्चिंग कराई जाती है, क्या इसको परिवारवाद कहेंगे? क्योंकि सवाल उठे थे लालू यादव पर भी, जब उन्होंने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को आगे किया था, सीधे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। उस वक्त भी सवाल उठे कि भाई ये परिवारवाद है, और ज्यादा सवाल तो नीतीश कुमार ने खुद उठाया था। तो अनंत सिंह ने जो ये बयान दिया कि भाई बेटा अगर अपने बाप के नक्शे कदम चलना चाहता है, और अगर एक बाप अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसमें दिक्कत कहाँ है, और निशांत कुमार को आगे लेकर के आ रहे हैं नीतीश कुमार, और उस पर अगर कोई आलोचना कर रहा है, उस पर परिवारवाद और वंशवाद की बात कर रहा है, तो उसको तो पिल्लू पड़ेगा। अब ये तो सामने दिया गया बयान है,
अब इसके पीछे से यानी कि अंदर की बात क्या है, इस पे चर्चाएं क्या हो रही है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो बयान दिया अनंत सिंह ने, जो बयान दिया छोटे सरकार ने, उसके दूरगामी प्रभाव होंगे। अब जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है, उस चर्चे के पीछे के वजह दो बातें कही जा रही है, दो तरह की बातें हो रही है। पहली बात यह हो रही है कि जिन दिनों अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद थे दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में, उन दिनों नीतीश कुमार से इनकी लगातार इनका संपर्क था। भाई प्रत्यक्ष परोक्ष हर तरीके से वहां तक मैसेज पहुंच रहा था और यह कहा जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने ही कहा था समर्पण करने के लिए अनंत सिंह को, और अनंत सिंह ने समर्पण किया था और नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीति में जाने से पहले जो राहत हो सकती थी, जो रियायत हो सकती थी, वो दिलवाई अनंत सिंह को और उन्हें जमानत पर बाहर रिहा करा दिया गया। अब एक बार फिर से गोपालगंज का जो मामला चल रहा है और उसके कारण जो इनकी फजीहत हो रही है अनंत सिंह की, जो उस पर सुनवाई का दौर चल रहा है, गिरफ्तारी पर स्टे नहीं मिल रहा है, अग्रिम जमानत नहीं मिल रही है और एक बार फिर से ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है कि गोपालगंज मामले में इनकी गिरफ्तारी हो जाए और गिरफ्तारी होगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी। पहले से कई मामले हैं और जो एमपी एमएलए कोर्ट ने जो इन्हें जमानत दी भी थी और जो हाई कोर्ट के माध्यम से इनको जमानत मिली थी, तो उस वक्त भी ये बात निकल करके आई थी कि भाई आपको सशर्त जमानत दी जा रही है, यानी कि आप तमाम शर्तों का पालन करेंगे। और उसमें से एक शर्त ये भी थी कि आप बाहर जाकर के किसी आपराधिक घटना को अंजाम नहीं देंगे, किसी भी तरीके से दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़े हुए जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो गवाह हैं, उसको आप प्रभावित नहीं करेंगे, उसको डराएंगे नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो गोपालगंज वाला मामला है वो इतना संगीन हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए और ये फिर शर्तों का उल्लंघन माना जाए और फिर से दुलारचंद यादव हत्याकांड में फिर से सुनवाई शुरू हो जाए और फिर एक अंतहीन सिलसिला चल जाए। जिस तरीके से 4-4.5 महीने तक अनंत सिंह को सलाखों के पीछे रहना पड़ा था, तो क्या ऐसा ही कुछ इस बार भी हो जाएगा? तो ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार के पसंदीदा लोगों में से एक है अनंत सिंह, और एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने मुखर होकर के नीतीश कुमार के लिए बातें कही है, निशांत कुमार के लिए बातें कही है और साफ तौर से कहा है कि बड़े योग्य व्यक्ति हैं निशांत कुमार, इनको तो डिप्टी सीएम या यूं कहें कि सीएम भी होना चाहिए, लेकिन अभी मंत्री पद पे यहाँ पे तैनात हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े योग्य व्यक्ति। हर तरीके से जो अनंत सिंह ने उनकी तारीफ की, तो अब ये माना जा रहा है कि तारीफ के पीछे की सोच अनंत सिंह की यही है कि नीतीश कुमार को प्रभावित रखा जाए ताकि उनके खिलाफ जो तमाम दिक्कतें आने वाली है, जो गोपालगंज वाला मामला है या दुलारचंद यादव हत्याकांड वाला मामला है, उसमें इनको राहत मिलती रहे। तो एक उद्देश्य ये हो सकता है और दूसरा उद्देश्य, इसकी भी चर्चा हो रही है, वो उद्देश्य ये हो सकता है कि ये अब अपने बेटे अभिषेक सिंह को आगे करना चाह रहे हैं, यानी कि 2030 में वो अब अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं मोकामा से। क्योंकि जब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि मैं केंद्र की राजनीति में जाऊंगा, यहां पर अब नहीं रहूंगा, उस वक्त अनंत सिंह ने भी कहा था कि ठीक है, मैं भी अब सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा, या यूं कहें कि चुनावी राजनीति में अब नहीं रहूंगा और अपने बेटे को ये मैं सारी चीजें सौंप रहा हूं। तो अगर अभी वो निशांत कुमार की तरफदारी ना करें, अगर अभी वो निशांत कुमार के राजनीति में आने को परिवारवाद से हटाकर ना समझें, तो आने वाले दिनों में आरोप उन पर भी लगेगा कि वो भी अपने बेटे को बढ़ा रहे हैं। तो अभी से उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बाप अपने बेटे को नहीं बढ़ाएगा आगे तो कौन बढ़ाएगा? बाप का तो ये कर्तव्य है कि अपने बेटे को आगे बढ़ाए, और जिस फील्ड की महारत हासिल है उसके बाप को उसी फील्ड में तो आगे बढ़ाएगा। एक बिजनेसमैन अपने बेटे को अपने बिजनेस की सौगात देता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा नमूना है। तो अब यहां पर अनंत सिंह का जो दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि वो अपने बेटे को भी आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएंगे। अगर उन्होंने ये जवाब दे दिया होता कि हाँ जी, बेटे को आगे बढ़ाना या निशांत कुमार को आगे बढ़ाना परिवारवाद है, वंशवाद है, तो सवाल कल उनके ऊपर भी उठेगा कि आप भी अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी से ये पिच तैयार करके चल रहे हैं अनंत सिंह कि भाई बेटा अगर लायक है, अगर वो राजनीति कर सकता है, लोगों के दुख दर्द को समझ सकता है, तो उसको भी आगे आना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों जब उनसे पूछा गया था कि आपका कौन सा बेटा आगे आएगा, तो उन्होंने हालांकि ये तो जाहिर कर दिया था कि मेरा बड़ा बेटा जो अभिषेक सिंह है उसको आगे मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बेटा लायक होगा, जो लोगों से मिलेगा,
जो उनके दुख दर्द को समझेगा, जो उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिलचस्पी दिखाएगा, ऐसे ही बेटे को मैं आगे करूंगा। यानी कि राजनीतिक धरातल पूरी सेट करके चल रहे हैं। ये अनंत सिंह वही अनंत सिंह है जब इनसे पूछा गया था, जब ये चुनाव लड़ने की बात हो रही थी कि भाई क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, अपनी पत्नी नीलम सिंह को ही आगे करेंगे, नीलम देवी को ही आगे करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि देखिए हमारी पत्नी जो है वो अच्छी विधायक नहीं बन सकी, 2022 में उपचुनाव में जीत करके तो आई, लेकिन वो जिस तरीके से लोगों से मिलना चाहिए, उनके समस्याओं को सुनना चाहिए, उसके समाधान पे काम करना चाहिए, वैसा उन्होंने किया नहीं, लोगों से मिली नहीं, तो इस बार तो मैं उनको आगे लेकर के नहीं आऊँगा। यानी कि ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब अपनी पत्नी पर ही सवाल उठा दे कि भाई वो एक विधायक के तौर पर सफल नहीं रही है, तो इस बेबाकी के लिए तो जाने ही जाते हैं अनंत सिंह। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो बयान इन्होंने दिया निशांत कुमार को लेकर के, और जिस तरीके से ताल ठोक करके अब नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं, तो उसके पीछे यही दो उद्देश्य हैं और यही दूरदर्शिता है अनंत सिंह की, जो वो दिखाना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। भले ही निशांत कुमार के साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं और कोशिश उनकी ये होगी कि आज वो निशांत कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कल की तारीख में उनके बेटे की भी बारी आएगी कि उनको अगर मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो, चुनाव लड़वाना हो, तो तब तक निशांत कुमार का कद इतना बड़ा हो चुका होगा कि वो अभिषेक सिंह को अपने साथ ले जा करके उसको बड़ा पद दिलवा पाने में सामर्थ्यवान होंगे। तो ये एक दूरगामी सोच ये भी माना जा रहा है कि चाहते हैं अनंत सिंह की निशांत कुमार की जो मंडली तैयार हो उसमें उनके बेटे को भी स्थान दिया जाए, जिस तरीके से चेतन आनंद को स्थान दिया गया, और जो दूसरे तमाम युवा कई विधायक हैं वो भी अब इनके मंडली में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। तो ये भी हो सकता है मामला कि अनंत सिंह अपने बेटे को इनकी मंडली में शामिल करवाना चाह रहे हों और हर तरीके से राजनीतिक सपोर्ट, राजनीतिक समर्थन देने की बात हो तो अपने बेटे को भी दें और इस बहाने से निशांत कुमार को भी वो समर्थन मिलता रहे। तो अनंत सिंह के बयान के पीछे ये तमाम चीजें जो है वो कही जा रही है, यानी कि अंदर की बात यही है, पर्दे के पीछे की बात यही सामने निकल करके आई है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।